अगर हम कठिन परिस्थितियों में और सिचुएशंस जो कि विपरीत होती हैं उसमें रहें तो परमेश्वर की उपस्थिति हमें जो है बल देती है। यकीन मानिए, और ये मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा, जब हम आराधना में या परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो मेंटली एक सुकून जो है परमेश्वर हमें देते हैं, संगीत के माध्यम से और पवित्र आत्मा के स्पर्श के माध्यम से और वचन के माध्यम से। तो क्या आप इन सब बातों में पवित्र आत्मा में भर रहे हैं तो कृपया करके आप हालेलुया लिख सकते हैं। सभी लोग, मैं तो भर रहा हूं, और परमेश्वर रिलैक्सेशन वाली अवस्था में जा रहे हैं, उपस्थिति परमेश्वर की है। हालेलुया। देखिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में आप क्या करते हैं उसका पलटा परमेश्वर लेने को तैयार है, मगर अभी आप क्या कर रहे हैं ये परमेश्वर देख रहा है। तो परमेश्वर के प्रियो, जो परमेश्वर ने कहा है वो आप परमेश्वर के हिसाब से ही करिएगा। हालेलुया। खुदावंद महान है। आइए हम कुछ क्षण बातों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्षण परमेश्वर की महिमा को हम महसूस करते हैं और आगे हम चलते हैं। और कल भी हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी, पवित्र आत्मा और कलाम के वसीले से हमने कई ऐसी बातों को हमने सीखा जो कि बहुत ही अद्भुत थी कि कठिन परिस्थितियां अगर हमारे जीवन में आएं, पूरा खादा शादा राधा राधा राधा, ये कठिन परिस्थितियां अगर हमारे जीवन में आ जाएं और आबाशादा राधा शखाराला बोरादा शोदोरा, तो हम क्या करें? कठिनाइयों में जीवन अगर हम जीते हैं तो हम क्या करें? हम क्या करें परमेश्वर के प्रियो? हालेलुया। कि हम करें क्या? ओ खोदा शादा राधा बाबा बाबा बाबा। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जैसे किसान जो लोग खेती करते हैं, अगर वो मुझे सुनते हैं तो मैं आपको लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किसान क्या करता है। वो क्या करता है कि बीज को बोता है और फिर उसके बाद खाद, पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है निराई गुड़ाई करके, फिर उसके बाद जो है फर्दर उस पर बीज बोया जाता है। फिर उसके बाद जब फसल उगने लगती है तब भी उसकी देखभाल, उस पर पानी और प्रॉपर देखा जाता है, तब भी पेश। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि किसान जो है, जिसका जीवन यापन जो है उसकी खेती से ही होता है, वो एक बीज के सहारे अपने जीवन का यापन करता है। उसे नहीं पता कि फाइनली जो प्रोडक्ट क्या होगा, वो अच्छा होगा कि बुरा होगा, मगर वो पेशेंसफुली क्या करता है, वो वेट करता है, धैर्य, कि वो अच्छे फल को जो प्राप्त करे। और आप परमेश्वर में हैं और आपके जीवन में ये जो धैर्य हो जाए, लाइट जल जाए, लाइट बंद हो जाए, तो आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है यीशु में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आप आए किसी ऑल्टरनेट को लेकर हैं और वो आपके हिसाब से ऑल्टरनेट है। और मगर परमेश्वर, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है आपकी अवस्था से काम नहीं करता है, परमेश्वर फिर भी अपनी दी हुई व्यवस्था से ही काम करता है। परमेश्वर जो है, अब क्या कारण है आपकी अवस्था इतनी दयनीय है, क्या परमेश्वर को तरस नहीं आ रहा? आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर ये भी देख रहा है। खुदा का शुक्रिया। तो जो किसान है वो अपने जो जीवन को चलाने के लिए वो फसल को बोता है और फिर वेट करता है, और पता नहीं प्रोडक्ट क्या होगा। परमेश्वर के प्रिय, आप परमेश्वर में अभी आए हैं, आपके जीवन में अभी परमेश्वर का जो आत्मा का बीज अभी पनप रहा है, मगर आपके अंदर विद्यमान जो पाप है वो भी समय समय पर आपको जो है रोक रहा है चीज़ें करने से।
तो परमेश्वर के प्रियो, जब समय समय पर चीजें करने से रोक रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैसे आप स्थिर रहेंगे? कठिन समस्या आ गई है जीवन में, क्या करें? पढ़ लेंगे जेम्स, यानी जेम्स उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन। जिसके पास बाइबल नहीं है, मैं नया नियम तो प्रोवाइड करा देता हूँ, नया नियम मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा सकते हैं, और कई जगह मैंने उसको प्रोवाइड कराया भी है। और अगर आप बाइबल लेना चाहते हैं तो अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से इजीली मिल जाता है। अगर कोई लोकल कलीसिया आपके पास है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ज़रूरी है, आप अपने लिए जो है, अपने जीवन के लिए इतना खर्चा तो बनता ही है। बहुत सस्ते रेट में ये प्रोवाइड होती है, चाहे अमेज़न और फ्लिपकार्ट में हो। किंग्स जेम्स वर्जन आप ले लीजिएगा, आपको बहुत सहायक होगी ये। और अगर आप नया नियम चाहते हैं तो मुफ्त में आपको प्रोवाइड करा देंगे, कहीं भी आप इंडिया में हो। आप परमेश्वर का शुक्रिया। ज़रूरी है आपके पास, आप जीवन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास जो है सिलेबस के लिए पढ़ने की किताब ही नहीं है। कितनी अजीब ये बात है। और या फिर आपके पास जीवन के एग्ज़ाम की जो है किताब भी है और उसकी आप जीवन की तैयारी भी आप कर रहे हैं जीने की, मगर आप जो है इसको सिलेबस को पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे पास होंगे आप? दोनों ही चीज़ है। आपके पास नहीं है तो आप कैसे पास होंगे? आपके पास है और आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कैसे पास होंगे? दोनों ही बातें हैं। दोनों ही सिचुएशन में स्टूडेंट जो है फेल होता है। जेम्स उसका 5वां अध्याय और 7 वचन क्या कहता है? जेम्स उसका 5वां अध्याय और 7 वचन क्या कहता है? आइए हम देखते हैं। मैं भी बाइबल में खोल लेता हूँ। इतना निखिल अगर डालना चाहते हैं, निखिल भी डाल सकते हैं। वो हमेशा वही डालते हैं। खुदावंद उनको बहुत ही आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जेम्स उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन क्या कहता है? मैं आपके कमेंट्स को देख पा रहा हूँ और मैं ब्रदर निखिल ने डाला है, उनको पढ़ता हूँ। सोहे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, ग्रस्त पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। ये कौन है? इसको हम जो है इस बाइबल से पढ़ेंगे। इन्होंने ऑनलाइन डाला है, मैं इसको खोल लेता हूँ। हालेलुया। और आपके पास किंग जेम्स वर्जन बाइबल 317 पेज पे आपको ये मिलेगा। मैं इसको खोल लेता हूँ। हालेलुया। हाउ को राबाशो द्वारा क्या लिखा है? 5 का 7। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। समझ रहे हैं परमेश्वर के प्रियो? हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। एक किसान जो है अपने अविनाशी जीवन के लिए वो क्या करता है? फसल करता है, वर्षा का वेट करता है, खाद है, बहुत सारी चीजें वो ट्रीटमेंट वो करता है, धीरज को धरता है, तब जाके वो फल को प्राप्त करता है। तो जो अपना जीवन, आपका जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, हम उसमें क्यों क्विक मैकेनिज्म को चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि परमेश्वर एक बारी में ही ऐसे आपको आंसर दे? आप हमेशा ये देखते हैं, सो मैनी पीपल फोर्सिंग लॉर्ड टू डू द सेम। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं? लॉर्ड को फोर्स करते हैं, परमेश्वर को फोर्स करते हैं कि ये करे। अरे भाई, वो आपका खरीदा थोड़ी ना है। ये करे, ये करे, ये करे, मतलब कि जिन परमेश्वर ने हमें शब्द दिया, हम उसके मुंह में शब्द को डाल रहे हैं। परमेश्वर तो ये मत कर, ये कर। कितनी अजीब ये बात है। और यही बात है कि जब हम कठिन परिस्थितियों में जीवन को जी रहे होते हैं
तो हम जो हार जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, सहारा मिल नहीं पाता और हम परेशान हो जाते हैं और जीवन में हम धराशायी हो जाते हैं और शैतान इसी का ही वेट करता रहता है और वो आपको चीर देता है और फाड़ देता है। ये आप और मैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी दास भी हो सकता है, बिलीवर भी हो सकता है, बिल्कुल नया विश्वासी भी हो सकता है। कितने लोग देखिए इस मंच पर आए, वो खाली ब्लेसिंग्स की वजह से आते हैं लोग। जैसे मैंने कल आपसे कहा, ब्लेसिंग की वजह से लोग आते हैं, परमेश्वर के प्रेम की वजह से अगर आप आ गए उस दिन देखिएगा परमेश्वर के प्रेम, कुछ भी होता रहे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप प्रार्थना करेंगे ही करेंगे। मस्तिष्क जो है आपका, हो सकता है सिचुएशन आपको दबाए, सप्रेस करे कि यार ऐसा क्यों, मैं तो इतना दुआ करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो उतना अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। फिर भी परमेश्वर धीरज को धरता है आपके लिए, आपको जहाँ तक थे वहाँ वो नहीं छोड़ना चाहता, इसके लिए वो आपको तपा रहा है आपको वो। यकीन मानिए आप जो पहले दिन से इस मंच से जुड़े हैं, मैं भी, परमेश्वर मुझे भी तपाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप, ये मेरी पट्टी को आप देख सकते हैं, मैं कैमरे में देख लेता हूँ कितना दिख रहा है, और परमेश्वर का शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं, मैं भी धीरज को धरे हुए हूँ और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, काफ़ी पेन है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप देख सकते हैं मैं भी धीरज को धर के बैठा हुआ हूँ, और आप ये भी देख सकते हैं, आगे से अगर देख पा रहे हैं तो ये भी काफ़ी पेन है। तो परमेश्वर के प्रियो, ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, मगर एक दिन भी क्या हमने परमेश्वर की सभा को लेने से मना किया? आप देख सकते हैं ये पैर में भी चोट है, यहाँ दिख नहीं रहा है, और परमेश्वर का शुक्रिया। ऐसा नहीं है, किसी के जीवन में भी क्विक मैकेनिज्म नहीं है। आप इस बात को समझें, किसी के जीवन में क्विक मैकेनिज्म नहीं है। सफल वही होता है परमेश्वर में रहते हुए भी जो धीरज को धरते हुए अपने जीवन को यापन करता है, पेशेंसली वेट करता है चीजें होने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर महान है। किसी भी सिचुएशन में आपको खड़े रहना है, ये सब सही हो जाएगा, सब जाता रहेगा। और परमेश्वर यीशु मसीह सामर्थ को रखते हैं, मगर आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि ये कर परमेश्वर, ये कर परमेश्वर। तो ये कठिन परिस्थितियों में आपको लड़ते हुए आगे बढ़ना है। वचन जब भी बोलता है कि शैतान का सामना करो, वो क्या करेगा? भाग जाएगा। मगर परमेश्वर में आने के बाद हम सोचते हैं कि कोई जादू की छड़ी हमारे हाथ में लगी है और वो कोई घुमा देगा, हम नहीं घुमा पा रहे, चलो कोई दूसरा ही घुमा देगा। ऐसा नहीं है। कृपया करके आप धैर्य बना के रखें, जीवन में धैर्य को बनाकर आप रखें। मैं थोड़ा सा आगे पढ़ूंगा कि तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन जो है निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। उनकी पूजा नहीं करनी है। उनकी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो डिसाइपल्स को फॉलो करने लगते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, पास्टर्स को बेस मानकर जो है मिनिस्ट्री को करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अभी तक की जो सेवकाई परमेश्वर ने दी है। तो उनके लिए वचन क्या कह रहा है कि हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। समझ रहे हैं? हमें किसी व्यक्ति को, किसी यीशु के चेले को फोकस्ड होकर जो है अपने जीवन को नहीं जीना है। आदर्श जो है यीशु मसीह है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबने पाप किया, इसलिए बाइबल में साफ साफ लिखा है, आपने, मैंने, सबने पाप किया। तो हमें क्या करना है? आदर्श समझकर हमें अपने जीवन को यापन करना है। लिखा है, देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही हो है, और प्रभु की ओर से
जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। परमेश्वर के प्रिय, आप समझ रहे हैं, परमेश्वर जो है तभी आपके जीवन में एक स्टेबल प्लेटफॉर्म को देते हैं जब आप अपने जीवन में धैर्य को बना के रखते हैं। धैर्य के साथ साथ क्या है? कार्यरत। धैर्य के साथ साथ क्या है? कार्यरत होना जरूरी है। एक्शन। एक्शन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप खाली प्रार्थना कर रहे हैं और फिर आप सेवकाई के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो देखिए वो प्रार्थना करना आपको सपोर्ट देगा, मगर जो परफॉर्मेंस है आपकी वो कैसे फलदायी होगी जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे। हम घरों में प्रार्थना करने के बाद भी परमेश्वर ने हमें मंच को दिया, और फिर अभी भी हम प्रार्थना करते हुए हम मीटिंग्स को लेते हैं। तो जो जर्नी है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी दास की, एक दिन की नहीं है। तो जो आप परमेश्वर में नए आए हैं और थोड़ी सी चीज़ से आपकी कंडीशन पहले से ही वर्स थी भाइयों और बहनों, और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं एकदम से ही भाई परिवर्तन आए, परमेश्वर करते हैं, मगर एकदम से नहीं। जो धीरज मिलने के बाद चीज़ें जो हैं मिलती हैं वो क्या होती हैं? इटर्नल होती हैं, और परमेश्वर जो है हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना को करते हैं। आमीन, आमीन। ऐसे परमेश्वर की आराधना को हम करते हैं। तो समझ रहे हैं आप, जब एक किसान जो कि अपनी फसल के लिए इतने धीरज को धरते हुए जीवन को जीता है, आपने अय्यूब का एग्जाम्पल इसमें भी देखा। क्यों दिया जाता है एग्जाम्पल? अकारण परमेश्वर ने परीक्षा ली, ऐसा लिखा है वचन के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं। मगर वो उस काबिल थे कि परमेश्वर ने उनकी अकारण परीक्षा ले ली, क्योंकि उन परमेश्वर को पता था कि वो खरा उतरेगा। आपकी और हमारी परमेश्वर अकारण परीक्षा क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आप वैसे ही डामाडोल में रहते हुए, आप वैसे ही बाइज्ड हैं, अभी भी सोचते हैं कि यार पता नहीं ये सही है कि नहीं है, पता नहीं ये सही है कि नहीं है। तो ये जो क्विक मैकेनिज्म है उसका आप अपने दिमाग से निकाल दें, इस बात को निकाल दें। धैर्य के बाद आप परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रेज़ यू जीसस। ओ काराबा खादाशे प्रेबाशादारा। और दूसरी बात है, आपने देखा, हमने वो एक सुंदर उदाहरण को दिया परमेश्वर ने हमें। हालेलुया। परमेश्वर की बाट जोहना, परमेश्वर की बाट को जोहना, ये क्या है? ये भी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ये बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण, स्ट्रॉन्ग और बल देने वाली ये बात है। परमेश्वर की बाट को जोहना, यानी कि परमेश्वर जो है उसकी बातों का इंतज़ार करना कि वो कैसे हमें सिद्ध कर देगा, कैसे हमें स्टेबल करेगा। बाट जोहना परमेश्वर के लिए कठिन परिस्थितियों में क्या, हमें परमेश्वर की बाट जोहना। समझ रहे हैं हम कठिन परिस्थितियों में कैसे परमेश्वर की बाट को जोह सकते हैं? आमीन। परमेश्वर के प्रियो, ये एक दिन में संभव नहीं है, कांस्टेंट प्रैक्टिस के द्वारा ऐसा होता है। कांस्टेंट लगातार आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, आकस्मिक कुछ अच्छा हो गया, हो सकता है कि कुछ रुकावटें आपके जीवन में आ गई, हो सकता है कहीं एग्जाम दिया आप सफल नहीं हुई, हो सकता है कि आपके जीवन के एग्जाम में आप फेल हो गई, हो सकता है कि आपके घर में कलह और क्लेश चल रहा है, मगर आप मौका दे परमेश्वर को, उनकी बाट जोहें आप, और बाट जोहेंगे परमेश्वर की, यकीन मानिएगा आप सिद्ध हो जाएंगे। और कठिन परिस्थितियों में बहुत ज़रूरी है ये। अभी जो नए शादीशुदा बंधन में जुड़े हैं उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक है। संयम को रखना, धैर्य को रखना जीवन में भी आवश्यक है। पेशेंसफुली सुनना कि क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप एक्शन क्रिया प्रतिक्रिया करते जा रहे हैं। परिवार में ऐसा नहीं चलता है। आपने परमेश्वर के विरुद्ध गलत किया,
आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए और परमेश्वर भी आपको दंड पे उतारू आ जाए तो अनुग्रह कहाँ रहा? जबकि परमेश्वर ने कहा कि तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। योर ग्रेस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। आपने पाप किया, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया। तो जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जी रहे होते हैं, दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन को जी रहे होते हैं परमेश्वर के प्रियो, तो आप जो है क्रिया प्रतिक्रिया से परिवार नहीं चलता। समझ रहे हैं? तो अगर आप ऐसी कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं जिसमें कि आप जो हैं परमेश्वर में भी नहीं है, पार्शली आए हैं और आप अपने हिसाब से क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप हमेशा फंसेंगे, हमेशा फंसेंगे। और यही कारण है कि यीशु में रहने के बाद भी लोग के जीवन में ये सिचुएशन आती रहती है। यीशु में रहने के बाद भी ये सिचुएशन आती रहती है। तो मैं एक वचन को पढ़ूंगा, भजन संहिता 27 अध्याय उसका 14 वचन। पता नहीं हमने कल पढ़ा कि नहीं पढ़ा। भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 14 वचन। द साम्स चैप्टर 27 वर्स 14। आमीन। साम्स 27 वर्स 14। यहोवा की बाट जो होता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जो होता रहे, कल भी हमने इसको पढ़ा था। तो आपको क्या है? यहोवा की बाट को जोहना है। परमेश्वर के प्रयोग कठिन परिस्थितियों में यहोवा परमेश्वर आपको क्या जवाब दे रहे हैं, आपको इंतजार करना है। बौखलाहट में अपने डिसीजन लेने से परिवार टूटते हैं। परमेश्वर के प्रयोग हमेशा आप परमेश्वर को बीच में रखें। देखिए, मात कौन सा व्यक्ति खाता है जो कि अपने आप को बुद्धिमान समझता है? वो परमेश्वर में नहीं होता, वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। वो व्यक्ति हमेशा मात को खाता है। हालेलुया। तो यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध तेरे हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोहता रहे। तो हमें परमेश्वर की बाट को जोहना है कठिन परिस्थितियों में। ऐसे ही नहीं, हमें एक्शन जरूरी है। यस, एकदम से हमें क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, एक्शन बहुत जरूरी है। जीसस ओरा बाखादा शदारा दशे देरे रे कारा बहुदो शदा गोरा ला बारा दा खादा शोदोरा बारा बाशो कोदा बाशोदोरा खोखोरा बारा खादा शखारा दा बाशोदा बापोदो शोदोरा कादाशे अरले खेरा बाकोदाशे यीशु का बाशा ओरा खेरा ला बारा खादा शोदोरो लोलो रशे दे। तो अब हमें परमेश्वर की बाट को जोड़ना है। देखिए, हमने कल भी पढ़ा, मगर परमेश्वर ने आज इस प्रकाशन को अलग तरीके से दिया है। ये परमेश्वर के आत्मा के काम है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, उसको पता है कि क्या जरूरत है। हमें परमेश्वर की बाट को जोड़ना है। और आबारा बाट पापाशा मतलब कि पेशेंसफुली हमें इंतजार करना है कि परमेश्वर क्या हमारे जीवन में चाह रहे हैं। दिसी हमें अपना आंसर नहीं, बल्कि हमें क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हमें परमेश्वर की बातों का इंतजार करना है कि वो हमारे जीवन में क्या चाह रहे हैं। ये होता है परमेश्वर की बाट जो होना, परमेश्वर जो, और ये है कि वेट को करना है। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा, प्रियंका ने जवाब दिया। ये वही प्रियंका है जो कहती थी कि मुझे समझ में नहीं आया है, आज पर ये हैं, आज जवाब दे रही हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के। खुदावन बहुत आशीष दे आपको बेटा। और ऐसे ही एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए हमें चाहना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के प्रति, जो हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें धैर्य को देता है, और धैर्य से हम परमेश्वर की बाट जोड़ते हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनने की हम कोशिश को करते हैं, और परमेश्वर जो है हमें हमारे जीवन में काम करते हैं। आप किस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं वो देखता है। आप किस सिचुएशन में हैं
उसको पता है तो आप अपनी वजह से, मगर फिर भी उसको सारा पता है। बिकॉज द पीपल ऑफ द लॉर्ड इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड ओनली। हालेलुया। प्रभु की जय हो। ओ खोदा शादारा लाबा। आप समझ रहे हैं क्या परमेश्वर चाह रहे हैं? परमेश्वर की बाट को जोहना। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे और बातें करने जा रहे हैं। कोरा बारा खादा रे खादा शेंदूरा लाबा राजा शेंखेरला। हम पढ़ेंगे एक और वचन, भजन संहिता उसका 123 अध्याय। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 123 अध्याय और उसका हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। अब पहले से पढ़ लेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। ये क्या बात परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से लिख दी। और यही बात की कमी जो होती है हर विश्वासी के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पर होती है। हम परमेश्वर की ओर दृष्टि ना करते हुए हम लोगों की ओर दृष्टि करते हैं, हम अपने पैसे की ओर दृष्टि करते हैं, हम अपने जानने वालों की ओर दृष्टि करते हैं, अपने सोर्स की ओर दृष्टि करते हैं। हम परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करते हैं। परमेश्वर की ओर दृष्टि करने वाला कभी अपमानित नहीं होता। तो परमेश्वर के प्रियो, क्रिया प्रतिक्रिया हमें नहीं करनी है। यकीन मानिए, अगर आपको गृहस्थ जीवन को आप चलाना चाहिए, फिर आप कुंवारे हैं, आप कल शादी में आएंगे, अभी शादी हो गई है, कई साल हो गए हैं, क्रिया प्रतिक्रिया हानिकारक है। परिवार में ऐसा नहीं चलता। जब परमेश्वर हमारा आपके पापों को देखते हुए आप पर अनुग्रह करता है तो आप कृपया करके आप क्रिया प्रतिक्रिया ना करें। गलती हो सकती है, कठिन परिस्थितियों में जो है क्रिया प्रतिक्रिया का सहारा ना ले। यीशु की जय हो। क्या कहता है वचन? देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हमें परमेश्वर की ओर तब तक ताकना, देखना, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है जब तक वो अपने हिसाब से हमें आंसर ना दे, अपने आप से हमें आंसर ना दे। और हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से, अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। तो जो परमेश्वर ने ये दया के लिए दाऊद से एक छोटी सी प्रार्थना इसमें भजन संहिता में लिखवाई। हमें पेशेंसफुली परमेश्वर की बातों का वेट करना है, और तब तक करना है, वचन ये कहता है, जब तक वो हमें आंसर ना दे दे। परमेश्वर के प्रियो, यही कारण से हम चूकते हैं। यही कारण से हम चूकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार अब तो मैं यीशु में भी आ गया हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा एहसान करते हैं, वो परमेश्वर पर एहसान को धरते हैं, अरे यार मैं तो सब चीज़ छोड़ के यीशु में आ गया हूँ, आ गई हूँ, अब भी मेरे जीवन में ये कुछ नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी हुई है। आप क्या कर रहे हैं? पेशेंसफुली वेट करिएगा। खुदावन आपको हर समय ताक रहे हैं। हालेलुया। हर समय आपको ताक रहे हैं। परमेश्वर की बाट जोती रहनी है, धैर्य रखना है, समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। ये मैं यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा।
और तब तक परमेश्वर की ओर देखना है जब तक वो आपको जवाब ना दे दे। आप अपने माता पिता से, बड़ों से तब तक कोई चीज़ मांगते हैं कि मुझे दे दे पापा, मम्मी मुझे दिलवा दे। छोटे आप होते हैं, दिलवा दो। वो आपके माता पिता जो कि सांसारिक हैं वेट करते हैं, जब आप उसके काबिल होते हैं तो वो आपको दे देता है। हालेलुया। तो उसका अनुग्रह ही सफिशिएंट है, उसके लिए हमें वेट करना है, हमें जल्दी नहीं करनी है। परमेश्वर को आपने नहीं खरीद लिया भाई, आप अपनी वजह से यहाँ बैठे हैं। तो हमें फिर धैर्य रखते हुए हमें अपने जीवन को जीना, तब जाके परमेश्वर हमें सिद्ध करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखते हैं कि हम क्या करते हैं, तो हमें निहारते रहना है परमेश्वर को। तब तक निहारते रहना है जब तक वो हमें आंसर ना दे दे। हालेलुया। परमेश्वर का शुक्रिया हो। इतना ही रखूंगा, ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा कि आप लोगों को जो है समझ में आए। नोट करते चला करें कब कब करके। हमने 2-3 बातों को ही सीखा है। प्रेज़ जीसस। फल जब तक अच्छी फसल ना हो जाए, किसान वेट करता है, हमें भी वेट को करना है। हमें यहोवा की बाट को जोना है, और हमें तब तक जोना है जब तक वो आंसर ना दे दे। और फिर हमें उसके लिए हमें प्रार्थना को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। देखिए वो आपको स्टेबल करता है कि नहीं करता है, अब देखिएगा। जितने भी आप मुझे देख रहे हैं या देखेंगे, बाद में देखेंगे, कृपया करके आप परमेश्वर में बने रहें। वो इस सामर्थ को रखता है कि आपको स्वतंत्र कर दे। यीशु मसीह आपको आशीष दे, अपने सामर्थ से भर दे। गॉड ब्लेस यू, और खुदावंद की महिमा आपके जीवन में होती चली जाए।